साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में दिशा सालियान के मामले में एक और नया ब्रेक थ्रू मिला है। एक और बड़ा अपडेट है, सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, मुंबई से बड़ी खबर है और खबर यह है कि आदित्य ठाकरे देश छोड़ सकते हैं। जी हां, एक बड़ा आरोप लगा है आदित्य ठाकरे पर कि दशहरा रैली के दिन, दशहरे के दिन यानी कि दशहरा रैली के बाद आदित्य ठाकरे देश ही छोड़ सकते हैं और इसके लिए 2 देशों की लिस्ट तैयार है, टिकट रेडी हो चुका है। और यही नहीं, सब कुछ क्या आदित्य ठाकरे गिरफ्तारी से बचने के लिए कर रहे हैं। तो क्या है पूरा अपडेट, क्या है देश छोड़ने का पूरा सच, कहां से आया ये मामला, कहां से लगा आरोप और किन किन देशों की टिकट तैयार होने की बात कही जा रही है, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अचानक नया ट्विस्ट आ गया, अचानक नया मोड़ आ गया और ये तब से हुआ जब से महाराष्ट्र में तत्कालीन मंत्री आदित्य ठाकरे अपने वकील के जरिए हाई कोर्ट पहुंचे और सुशांत के साथ साथ दिशा के मामले में भी गिरफ्तारी से बचने के लिए, पूछताछ से बचने के लिए, या कहें कि गिरफ्तारी और पूछताछ से पहले उनकी यानी कि खुद आदित्य ठाकरे की बात सुनने की बात कही थी, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी को लेकर एक जनहित याचिका यहाँ पर दाखिल की गई थी। अब इस मामले में बवाल यही चल रहा था, लेकिन इस बीच नया अपडेट आ गया और वो ये है कि आदित्य ठाकरे देश छोड़ सकते हैं, विदेश भाग सकते हैं। जी हां, ये बड़ा आरोप लगाया है, बड़ा अपडेट है और आरोप लगाया है बीजेपी के नेता ने। बीजेपी नेता नीतीश राणे ने इस पर बड़ा खुलासा किया है, बड़ा दावा किया है। राणे का कहना है कि दशहरे के दिन आदित्य ठाकरे देश छोड़ देंगे और सब कुछ दशहरा रैली के बाद होगा। राणे यही तक नहीं रुके, राणे ने कहा कि गिरफ्तारी से बचने के लिए, जांच की आंच से बचने के लिए आदित्य ठाकरे देश छोड़कर चले जाएंगे और इसके लिए बकायदा 2 देशों की टिकट भी तैयार हो चुकी है। राणे के मुताबिक पहली टिकट इंग्लैंड की है, जी हां, इंग्लैंड की राजधानी लंदन का पहला टिकट है और राणे के मुताबिक दूसरी टिकट केप टाउन की है, यानी कि साउथ अफ्रीका की। मतलब कि 2 देश तय किए गए हैं, एक है लंदन, दूसरा है केप टाउन। ये 2 शहर चुने गए नारायण राणे के मुताबिक और इन दोनों देशों की टिकट भी तय की गई है। आदित्य ठाकरे दशहरा रैली के बाद इन 2 देशों में से किसी एक में शिफ्ट हो सकते हैं, ऐसा दावा नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे ने किया है। अब हालांकि आदित्य ठाकरे या फिर उनकी पार्टी की तरफ से अभी इस पर कोई जवाब नहीं आया है, कोई बयान नहीं आया, उनका कोई वर्जन नहीं आया, लेकिन हाँ, नीतीश राणे ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं, लगातार लगा रहे हैं, बहुत बड़ा बयान यहाँ पर दिया, बड़ा खुलासा करने का दावा किया, जिसके बाद बवाल मच गया है। मुंबई में इस खबर के बाद महा बवाल है, लगातार इस पर अपडेट्स आ रहे हैं। आदित्य ठाकरे के कदम के बाद सुशांत केस में एक बार फिर से जान आ गई है। फैंस को भी लगने लगा है कि अब फाइनली वो ब्रेक थ्रू मिल गया है, जिससे सुशांत मामले का पूरा खुलासा हो सकता है, दिशा सालियान के मामले का खुलासा हो सकता है और दोनों के जाने के मामले में, या कहें कि दोनों को खत्म किए जाने के मामले में पूरा सच सामने आ सकता है। लेकिन इस बीच आदित्य ठाकरे को लेकर नई हलचल है और नया बवाल मचा हुआ है, क्योंकि बीजेपी नेता नीतीश राणे ने बड़ा आरोप लगा दिया, बड़ा दावा कर दिया है कि आदित्य ठाकरे देश छोड़ सकते हैं, विदेश फरार हो सकते हैं। तो आपका क्या मानना है, नीतीश राणे के दावे में कितना दम है? क्या वाकई में आदित्य ठाकरे विदेश भाग जाएंगे? क्या गिरफ्तारी से बचने के लिए सब कुछ होगा, या फिर राणे के आरोप में बहुत ज्यादा दम ही नहीं है? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। आदित्य ठाकरे ने अपने वकील के जरिए कोर्ट का रुख किया है और कहा है कि सुशांत मामले में उनकी गिरफ्तारी ना हो, वो इसलिए क्योंकि एक जनहित याचिका दाखिल हुई है जिसमें साफ साफ कहा है कि सुशांत और दिशा सालियान के मामले में आदित्य ठाकरे जिम्मेदार हैं और उसी याचिका में ये भी कहा गया है कि ठाकरे से पूछताछ होनी चाहिए, हिरासत में लेकर और गिरफ्तारी तक होनी चाहिए। हालांकि अभी तक ये मामला कोर्ट के सामने लिस्ट है नहीं, अब इसमें आगे कई चरण होंगे, स्टेप बाय स्टेप। वो समझिए, सबसे पहले कोर्ट के सामने याचिका जाएगी और उसके बाद सबसे पहले स्टेप में ये तय होगा कि आखिर जनहित याचिका सुनने योग्य है भी या नहीं। जी हाँ, ये पहले तय किया जाएगा और अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ, इस पर सुनवाई होनी चाहिए, तो फिर मामला आगे बढ़ेगा और फिर इसे सुनवाई के लिए लिस्ट किया जाएगा। सेकंड स्टेप में कोर्ट इसकी तारीख तय करेगी। जी हाँ, दूसरा कदम ये होगा कि कोर्ट तय करेगी किस दिन पर इसकी सुनवाई होगी और कौन कौन इस पूरे मामले में पक्षकार होंगे। तीसरे स्टेप में आदित्य ठाकरे की एप्लीकेशन आएगी। जी हाँ, आदित्य ठाकरे ने जो एप्लीकेशन दी है वो तीसरे फेज में आएगी, यानी कि थर्ड फेज में ये तय होगा कि ठाकरे की एप्लीकेशन को सुना भी जाए या नहीं सुना जाए, और अगर सुना जाए तो केस के साथ ही सुना जाए या फिर अलग से सुना जाए, ये तीसरे कदम यानी कि तीसरे स्टेप में तय किया जाएगा। चौथा कदम होगी मामले की सुनवाई।
आदित्य ठाकरे की याचिका पर फैसला जो भी कोर्ट देना चाहेगी वो देगी। यानी कि अगर वो जनहित याचिका आदित्य ठाकरे के खिलाफ अगर लगती है, ठाकरे को गिरफ्तार करने की मांग जिसमें की गई है, उसका दमखम और उसकी दलीलें कोर्ट देखेगी और कोर्ट ये भी देखेगी कि इसमें कितने सबूत हैं, कितने गवाह हैं, और ये भी देखा जाएगा कि क्या सीबीआई इस मामले में ठीक ढंग से काम कर भी रही है नहीं कर रही है, क्योंकि फिलहाल तो सीबीआई का काम ठीक ढंग का कहा नहीं जा सकता है। कोर्ट ही तय करेगी कि सीबीआई को आदेश देने की जरूरत है या नहीं, क्योंकि अगर सीबीआई खुद से ही अच्छी जांच कर रही होती, जल्द से जल्द जांच को पूरा कर रही होती, तो शायद आदेश देने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, सीबीआई के हालात देखकर, सीबीआई की जांच की रफ्तार और अंदाज देखकर, सुस्त रफ्तार देखकर ये साफ साफ है कि कोर्ट सीबीआई को तो जरूर आदेश दे सकता है कि मामले की जांच क्या चल रही है, क्यों चल रही है, किस तरह से चल रही है, कितनी तेजी से चल रही है, और इसे लेकर यानी कि सुशांत की केस की जांच को लेकर ये आदेश यहाँ पर हो सकता है। और वहीं पर आदित्य ठाकरे को लेकर भी यानी कि उस याचिका को लेकर भी फैसला हो सकता है। अब तो क्या फिर आदित्य ठाकरे की गिरफ्तारी का आदेश भी जारी होगा? तो ये 5वां स्टेप होगा। जी हाँ, 5वें कदम पर यह तय होगा कि आदित्य ठाकरे गिरफ्तार होंगे या फिर हिरासत में लेकर पूछताछ होगी या फिर कुछ और होगा, या आदित्य ठाकरे को यहाँ पर पूरी तरह से एक तरह से पाक साफ करार दे दिया जाएगा। ये यहाँ पर तय किया जाएगा। आदित्य ठाकरे के खिलाफ फिलहाल सीबीआई के पास कुछ है नहीं, पुलिस के पास पहले कुछ नहीं था, लेकिन हाँ, जनहित याचिका लगाई गई और ठाकरे का नाम इसमें लिया गया है, तो ये समझा जा रहा है, माना जा रहा है कि कुछ न कुछ तो जनहित याचिका लगाने वालों के पास जरूर होगा और उसी को लेकर ये याचिका लगाई गई होगी, और कुछ न कुछ ऐसा होगा जो कि आदित्य ठाकरे को कटघरे में खड़ा करता है। यानी कि ठाकरे के खिलाफ कोई सबूत, कोई गवाह, कोई क्लू यहाँ पर हो सकता है, और अगर ऐसा है तो फिर कोर्ट का आदेश आदित्य ठाकरे के खिलाफ जा सकता है। ठाकरे को हिरासत में लेकर पूछताछ हो सकती है, गिरफ्तारी तक हो सकती है, क्योंकि ये कोर्ट के विवेक पर ही निर्भर करेगा। और इस कंडीशन में आदित्य ठाकरे की एप्लीकेशन खारिज हो जाएगी कि उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए। हालांकि हाँ, कोर्ट उन्हें सुनेगी जरूर, ठाकरे का पक्ष भी सुना जाएगा, जाना जाएगा, उनकी तरफ से भी सबूत और गवाह देखे जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पर आदित्य ठाकरे के खिलाफ कुछ मिल जाता है तो फिर कुछ वहाँ पर बचेगा नहीं। अब यहाँ पर संभावना यह है कि आदित्य ठाकरे की गिरफ्तारी के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि कुछ न कुछ तो जनहित याचिका देने वालों के पास होगा, और शायद इसीलिए पहली बार खुद आदित्य ठाकरे भी एक्टिव नजर आ रहे हैं, अपनी गिरफ्तारी से बचने की कोशिश में जुट गए हैं। और जनहित याचिका लगाने वालों ने भी 3 साल का वक्त लिया। जी 3-3.5 साल बाद जनहित याचिका लगाई गई है, तो इसका साफ मतलब है कि कुछ न कुछ उनके पास ऐसा होगा जिससे कि केस में ट्विस्ट आ सकता है। हालांकि हाँ, अगर कोई सबूत या फिर कोई गवाह यहाँ पर नहीं मिलता है तो फिर आदित्य ठाकरे को राहत भी मिल सकती है, उनका फिर बाल भी बांका यहाँ पर होगा नहीं। तो ऐसे में आपका क्या कहना है? सिलसिलेवार तरीके से हमने आपको बताया, समझाया, आपको इन कंडीशंस पर क्या कहना है? क्या वाकई में अब सख्ती करने का वक्त आ गया, और क्या वाकई में जनहित याचिका लगाने वालों के पास ऐसा कुछ होगा जिससे पूरा का पूरा केस क्रैक हो सकता है? तो आप क्या मानते हैं, आप क्या जानते हैं? कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।